हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन इन एडल्ट्स। तो आपको बताना है हाल ही में किस देश ने वयस्कों के 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन हैं चाइना, इंडिया, अमेरिका और यूरोप। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इंडिया, यानी हमारे प्यारे भारत देश ने 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है, जो कि ये पहला डोज था। ओके, आइए और जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो याद रखिएगा, 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करते ही हमारे प्रधानमंत्री जी कौन से हॉस्पिटल में विजिट किया उन्होंने, तो ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट किया और वहां पे लोगों को बधाइयां दी। ओके, 100 करोड़ का लक्ष्य पाने के उपलक्ष्य में इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव वॉज लॉन्च ऑन जनवरी 16, 2021। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था वो किस डेट से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था आपका 16 जनवरी को। ओके, जिसमें आपका इनिशियली उन लोगों को दिया जाना था वैक्सीनेशन जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स थे। ओके, यानी जो देखभाल कर रहे थे, जो केयर कर रहे थे। ओके, जो कोविड-19 के समय जो है आपका हॉस्पिटल्स में थे, लाइक डॉक्टर्स हो गए, आपके नर्सेज हो गई, वो सभी लोग इनको प्रोवाइड किया गया था। ओके दोस्तों, इसके बाद 2 फरवरी से जो है, यानी कब से 2 फरवरी से फ्रंट लाइन जो वर्कर्स थे, जैसे कि आपके केंद्रीय पुलिस के जवान हो गए, ओके, राज्य के सशस्त्र बल के जवान हो गए, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधक सेवक जो स्वयं सेवक थे, नगर निगम के कर्मचारी, जेल कर्मचारी, ये सभी लोगों को इसके बाद आपका टीकाकरण किया गया था जो कि 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। ओके, याद रखिएगा, इनिशियली जो आपका जनवरी से था, ओके, वो किनके लिए था, वो था आपके हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। उसके बाद 2 फरवरी से जो स्टार्ट हुआ था वो आपके सशस्त्र बल, केंद्रीय पुलिस के जवान, नागरिक जो कि थे सुरक्षाकर्मी, होमगार्ड, ओके, ये सभी लोगों को इसमें दिया गया। उसके बाद बात करें कि जो नागरिक थे, जो 60 साल से उम्र के अधिक लोग थे और जो 45 साल से अधिक लोग थे, उनको कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा इनका टीकाकरण 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था। कब से? 1 मार्च से। किन लोगों का? जो 60 वर्ष से अधिक थे और 45 वर्ष से जो अधिक थे, उनका टीकाकरण आपका 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बात करें जो वयस्क थे, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग, तो दोस्तों इनका टीकाकरण आपका 1 मई से स्टार्ट हुआ था। तो ये याद रख लीजिएगा, इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, क्योंकि इसी में अभी हाल ही में 100 करोड़ लोगों का लक्ष्य हम लोगों ने हासिल किया। ओके, कब से स्टार्ट हुआ था? 1 मई से 8 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has become the first district in the country to apply both doses of corona to every adult। तो आपको बताना है हर वयस्क को कोरोना के दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का जिला कौन सा बना है। ओके, यानी किस राज्य का पहला जिला बना है जिसने दोनों डोजेज में, यानी 100% जो है दोनों डोजेज कवर कर लिए। आपके ऑप्शन हैं पठानकोट जो कि पंजाब में है, किन्नौर जो कि आपका हिमाचल प्रदेश, रोहतक हरियाणा में, या फिर जोधपुर जो कि आपका राजस्थान में। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसने जो है हाल ही में आपका दोनों डोज में पूरी तरह से आपका पहला राज्य बना है। ओके, यानी कि दोनों डोज देने वाला ये पहला राज्य हो गया 100% वैक्सीनेशन में। ओके, याद रखिएगा इसको, 100% वैक्सीनेशन आपका दोनों डोजेज में देने वाला पहला राज्य का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है, वो है आपका किन्नौर। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। दोस्तों किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, जो कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है इन द कंट्री वेयर 100% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोरोना। यानी हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर 100% जो है योग्य आबादी
को कोरोना का टीका लग गया है। ओके, हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी यानी जो 18+ है यानी जो वयस्क हैं का टीकाकरण करवा लिया है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मद्रास IIT and which country research firm tied up to launch advanced diploma program in virtual reality। आपको बताना है हाल ही में मद्रास IIT और किस देश की शोध फर्म ने वर्चुअल रियलिटी में एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करने के लिए करार किया है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका जापान, यानी कि जापान की जो रिसर्च फर्म है उसने मद्रास IIT के साथ एक टाई अप किया है, जिसमें एक आपका क्या किया जाएगा, एक डिप्लोमा प्रोग्राम होगा इन वर्चुअल रियलिटी। तो याद रखिएगा डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करने के लिए मद्रास IIT ने जापान की एक रिसर्च फर्म के साथ सहयोग किया है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। आपको बताना है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 71। ओके, तो दोस्तों ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी रही है, 71 रही, यानी 71। ओके, इसको याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो दोस्तों दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, इस सूचकांक में भारत का स्कोर जो रहा वो 57.2 रहा। इस सूचकांक में पाकिस्तान जो है वो 75 यानी हमारे ठीक पीछे रहा, श्रीलंका 77, नेपाल 79 और जो बांग्लादेश है वो 9वें स्थान पे 84 नंबर पे रहा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आइए और देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश में चीन 34वें स्थान पर रहा, जो साथ में सबसे बेहतर स्थिति में रहा। ओके, और हम लोग कितने पे थे, 71, यानी हमारा भारत 71 पे है। यह सूचकांक आपका 113 देशों के द्वारा लिया गया खाद्य सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों और लचीलेपन के मुद्दे पर विचार करता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया उसके बारे में। आइए अब दोस्तों बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्रीज की जो इस लिस्ट में रही। तो दोस्तों इसमें टॉप पे रही आपकी आयरलैंड, सेकंड पे रही ऑस्ट्रिया और थर्ड पे रही यूके। ओके, अब बात कर लेते हैं इस एडिशन की। तो दोस्तों ये आपका 10th एडिशन था जो किसके द्वारा लागू किया गया, ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। ओके, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has written the book actually I Met Them a Memoir। तो आपको बताना है एक्चुअली I Met Them a Memoir पुस्तक को किसने लिखा है, यानी इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है अमृता सेन, गुलजार, विमल रॉय और किशोर कुमार। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलजार। तो इस बुक के राइटर हैं गुलजार। आप सभी को पता होगा ये कौन है दोस्तों, ये क्या है, एक राइटर भी है और एक सिंगर भी है। ओके, आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं जो हाल ही में लिखी गई बुक पुस्तक हैं उनके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि इससे भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारी पहली बुक है बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। इसके राइटर कौन है आपको ये बताना है। दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है आपकी उदय भाटिया जी के द्वारा। ओके, सेकंड बुक है हमारी अ बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस। ये पुस्तक लिखी गई है UL बरुआ द्वारा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इसके लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ओके, आइए नेक्स्ट बुक देखते हैं। हमारी नेक्स्ट बुक है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ये बुक आपकी लिखी गई है जुम्पा लहड़ी जी द्वारा। ओके, नेक्स्ट बुक है इन एन आइडियल वर्ल्ड। ये लिखी गई है आपके कुणाल बासु जी के द्वारा। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बुक्स के बारे में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड आयुष वन अ फॉरेस्ट डेडिकेटेड आयुर्वेदिक प्लांट। तो आपको बताना है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं भोपाल जो कि कहाँ पे MP में, गोरखपुर
यानी यूपी, और गांधीधाम गुजरात, पठानकोट पंजाब। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात के गांधीधाम में यह आपका आयुष वन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। ओके, आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री कौन? सर्बानंद सोनोवाल जो है गुजरात में गांधीधाम शहर में आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया है। ओके, आयुष वन आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन है। हरित क्षेत्र में आवंटित 30 एकड़ भूमि में आयुष वन की स्थापना की गई थी, जहां शहरी क्षेत्रों में हरियाली में सुधार और कच्छ क्षेत्रों में वृक्ष के घनत्व को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। ये कौन है? ये आपके केंद्रीय मंत्री हैं जो कि आयुष मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी कौन है? आयुष मंत्री हैं, याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मैरीटाइम डायलॉग वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आपको बताना है भारत और किस देश के बीच समुद्री संवाद आयोजित किया गया है। ओके, आपके ऑप्शन है युगांडा, ब्रिटेन, मालदीव और रशिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन। तो दोस्तों फर्स्ट मैरीटाइम डायलॉग जो है किसके साथ किया गया है? ब्रिटेन के साथ ये किया गया है। ओके, फर्स्ट मैरीटाइम डायलॉग ब्रिटेन के साथ। आइए इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं। तो दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच पहले समुद्री वार्ता का आयोजन डिजिटल प्रारूप में हुआ। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट जो है आपका समुद्री वार्ता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जो कि एक डिजिटली माध्यम से की गई। इस दौरान हिंद प्रशांत और समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। इस वार्ता में भारत और ब्रिटेन के बीच पहले समुद्री वार्ता का आयोजन भारत ब्रिटेन रोड मैप 2030 के अनुसार किया गया। तो याद रखिएगा 2030 के अनुसार इसको किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच इस वर्ष की शुरुआत में दोनों पक्षों ने खुले, स्वतंत्र, समग्र और नियम आधारित इसमें बातचीत करी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इन Coin DCX for the future is this campaign have you joined? आपको बताना है हाल ही में कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए Coin DCX में शामिल हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना और नन ऑफ दीस। ओके, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों इन्होंने जो है फ्यूचर यही है का अभियान में ये जुड़े हुए हैं, जो किसका है? ये Coin DCX का अभियान है जिसमें इनको आपका शामिल किया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हु रिसेंटली रोट अ बुक सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन? तो आपको बताना है हाल ही में किसने सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक लिखी है। आपके ऑप्शन हैं नवरंग सैनी, प्रोफेसर सैफी किदवई, सज्जन जिंदल या फिर नन ऑफ दीज। आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोफेसर सैफी किदवई। इन्होंने जो है हाल ही में सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन पर बुक लिखी। ओके, आप लोगों को पता होगा आपकी AMU यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये इनके द्वारा स्थापित की गई है, जिसने हाल ही में अपने कंप्लीट होने के 204 साल पूरे किए हैं। ओके, आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में भी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड फर्स्ट इंडिजिनस मायरो वुमेन टू बी नेम्ड गवर्नर जनरल ऑफ न्यूजीलैंड? आपको बताना है हाल ही में न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल बनने वाली पहली स्वदेशी माओरी महिला किसे नामित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जेन ऑस्टे, डेम सिंडी कायरो, माया एंग्लियो या फिर सोजर्नर ट्रुथ। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेम सिंडी कैरो को पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है न्यूजीलैंड का, जो कि इंडिजिनस है कौन सी? माओरी। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका
कॉमन पीपल, यानी दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, जैसे हम लोग अपने यहाँ आम आदमी बोलते हैं यानी कॉमन पीपल, यहाँ पे माओरी बोला जाता है इनको कॉमन पीपल्स को। तो दोस्तों ये एक कॉमन महिला थी यानी आम महिला थी, जिनको क्या किया गया, पहली महिला बनी है जो गवर्नर जनरल के पद पे आई हुई है न्यूजीलैंड में। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कौन है? डेम सिंडी कैरो है। ओके, आइए और जानते हैं कुछ न्यूजीलैंड के बारे में। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है आपकी वेलिंगटन। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे है आपकी इंग्लिश। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पे यानी अभी भी राजा या रानी है। तो कौन है यहाँ पे मोनार्क? यहाँ पे एलिजाबेथ सेकेंड है। ओके, गवर्नर जनरल कौन बनी है? सिंडी कैरो, हमने भी बात कर ली। यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? वो है आपके जैसिंडा एर्डन। ओके, ये यहाँ के पीएम है। और करेंसी की बात करें दोस्तों, तो करेंसी यहाँ की क्या है? आपकी न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। ओके, आइए न्यूजीलैंड को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये है आपका न्यूजीलैंड का मैप। ओके, बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। दोस्तों ये एक आइलैंड कंट्री है। ओके, ये कहाँ पे? ये आपकी पैसिफिक ओशियन में साउथ वेस्टर्न रीजन में है। ओके, इसके ईस्ट में कौन है? यानी ये आपका क्या है? ये आपका न्यूजीलैंड का ईस्ट है और इधर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके, उसके बाद इसके साउथ में क्या है? आपका न्यू कैलेडोनिया, फिजी और टोंगा यहाँ पे इसके साउथ में है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये दोस्तों यहाँ पे ऑकलैंड है जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ओके, ये है आपकी न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया इसका, ये सदर्न हो गया। ओके, बात कर लेते हैं इसको कौन अलग करता है। तो दोस्तों इसको सेपरेट करने वाला आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, केप पॉल्यूशन जो है इसको सेपरेट करती, यानी नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से सेपरेट करती। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा और आपको आज के करंट अफेयर बहुत ही शानदार लगे होंगे और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प पहुंचाएंगे। ओके, तो दोस्तों गुड डे, गुड बाय।